साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं आप मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। और वीडियो को पूरा देख के स्किप ना करें, बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। पूरा देखें वीडियो को। तो चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर, ठीक है। बेसिक टू हाई पर जाएंगे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, वीडियो पूरा देखें। चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने कि 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए, ठीक है। तो करिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ओनली क्वेश्चन का आंसर देना है ओनली, ठीक है। बातें बहुत करते हैं आप लोग। तो चलते हैं, ये क्या दे रखा है, उसने देखा है अम्ल, अम्ल यानी एसिड, और जो वाटर, एसिड और जो वाटर दे रखा है आपका वाटर, उसका जो रेशो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है, ठीक है। फिर उसने बोला है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का जो अनुपात है कितना हो जाए, 2 रेशो कितना हो जाए, 5 हो जाए, 2:5। एक बात सोचिए, पानी मिलाया गया है तो पानी ही हमें देखना है, तो दूध की मात्रा है वो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, सॉरी एसिड की जो एसिड है आपका उसकी मात्रा यहाँ पर भी सेम है आपकी, और यहाँ पर भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो दिक्कत है ही नहीं। और ये टोटल कितना दे रखा है आपका, 3 और 2 5, कितना दे रखा है, 3 और 2 5। लेकिन क्वेश्चन में 5 नहीं, ये दे रखा है 30, कितने के बराबर, 30 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी, 5 30 हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला पहले 3 लीटर था पानी, अब 5 हो गया, तो कितना मिलाया गया है, 2 मिलाया गया है। लेकिन एक की वैल्यू 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, समझ में नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आंसर दीजिए कि 729 लीटर दूध और तथा पानी के मिश्रण में कितना है, 729, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपका, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, इनका जो रेशो दे रखा है आपका 7:2, और फिर उसके बाद दे रखा है आपका 7:3। कुछ पानी मिलाया जाता है इसमें, उसके बाद ये हो जाता है 7:3 हो जाता है, ठीक है। तो उसने पूछा है, अभी भी पता है, ये देखिए मिल्क की मात्रा तो सेम है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्या मिलाया गया, पानी, तो पानी मिलाया गया है तो पानी में ही तो चेंजेस आएगा, मिल्क जितना है उतना ही रहेगा। एक बात सोचिए, कोई जो जो मिल्क वाला होता है, मिल्क मैन, ठीक है, वो मिल्क देने आता है आप लोग क्या, तो ऐसा है, अगर वो हम लोग को दूध दे देता है, उसके बाद क्या है, वो पानी मिला लेता है कि उतना के उतना ही हो जाए उसका जो दूध है, तो ऐसे थोड़ी करेगा कि उसमें से मिल्क को अलग निकालेगा और पानी को अलग निकालेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद वो पानी मिला देता है, तो एक बात है, जो मिल्क है वो तो सेम ही रहेगा, जितना रेशो था उतनी ही रेशो में रहेगा, क्या है, पानी बढ़ जाएगा, पानी की मात्रा। तो यही पूछा है, यही तो पूछा है कि उसने कितना पानी मिलाया, तो अब क्या दिक्कत है। तो 7 और 2 कितना हो रहा है आपका, 9 हो रहा है ना, 9, और 9 की वैल्यू देखिए आपकी 729, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी, ठीक है। इसका ही तो क्यों है, तो इसका दुगना ही तो हो जाएगा। एक की वैल्यू 81 हो जाएगी, तो उसने बोला कितना पानी मिला गया, एक, कितना मिला गया, एक, तो एक की वैल्यू कितनी रहेगी, 81, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आंसर दीजिए जल्दी से। तो किसी कंटेनर है, उसमें 75 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी से अनुपात 2:1 है। कितना दे रखा है, 75 लीटर मिश्रण है, किसी में किस किस का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का जो मिश्रण दे रखा है आपको 2:1 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:1। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए, क्या हो जाए, 1:2 हो जाए। एक बात सोचिए, उसने बोला कितना पानी मिलाया जाए, यही तो वाटर है हमारा, तो कितना मिलाया गया, अगर पानी मिलाया गया है तो दूध की मात्रा तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे दूध कितना, 2, और यहाँ पे कितना, 1, ऐसे कैसे हो सकता है, जब पानी मिलाया तो पानी ही तो चेंज होगा, दूध तो वही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2 का इंटू कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्ट, इसमें 2 का इंटू कर देंगे, और इसमें भी जब इसमें 2 का इंटू किया तो इसमें 2 का इंटू करेंगे, क्योंकि रेशो आपका सेम रहे। तो यहाँ 2 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए कितना मिलाया गया आपका, 3 मिलाया गया। अब देखते हैं 3 की वैल्यू कैसे आएगी, पहले 2 और 1 कितना हो रहा है, 3, इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो 75 लीटर था उसमें मिल्क और वाटर की जो मात्रा थी 2:1 के अनुपात में थी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 2:1 के अनुपात में टोटल कितना था, 3 था, और 3 की वैल्यू आपको 75 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
तो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, 25 थी 75, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, जब एक की वैल्यू 25 हो गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 ही हो जाएगी, 75 ही हो जाएगी, ठीक है। यानी 75 लीटर उसने पानी मिला दिया, जो का तो वही क्या 75 लीटर उसने पानी मिला दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए एक कंटेनर था, उसमें क्या था, एक कंटेनर था उसमें क्या था आपका, ऐसे कंटेनर था उसमें क्या था आपका मिल्क और वाटर था, मिल्क था और क्या था वाटर था, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है मिल्क और वाटर है आपका, इसमें मिल्क और क्या है वाटर है। किस रेशो में दे रखा है, रेशो दे रखा है आपको। अब सोचिए इसमें जब पानी मिलाया जाएगा तो जो जो मिल्क है आपका, मिल्क तो वही रहेगा जो है मिल्क, ठीक है। वाटर है, वाटर में ही चेंजेस आएगा बस, ठीक है। वही पूछा है कि कितना इसमें पानी मिलाया गया, ठीक है। पहले जब 75 लीटर था उसमें 2:1 के अनुपात में था, जब 2:1 के अनुपात में था तो 2:1 कितना होता है 3 होता है। 3 की वैल्यू 75 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू कितनी 75 हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 है। अब क्या है, अब उसने पानी की मात्रा बता दिया, तब उसने पूछा था कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, ठीक है। अब इसने बता दिया है डायरेक्टली कि एक मिश्रण में दूध जो मिल्क है आपका और जो वाटर है उसमें अनुपात दे रखा है 5:1, कितना दे रखा है 5:1 दे रखा है। और उसमें बोला है कि 5 लीटर पानी मिलाने पर, 5 लीटर पानी मिलाने पर, 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का जो अनुपात होता है वो 5:2 हो जाता है। कितना हो जाता है 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, ठीक है। अब उसने क्या है मिल्क की मात्रा पूछ ली है कि मिल्क जो है दूध कितना है। अगर उसने 5 लीटर दूध मिला पानी मिला दिया तो जो दूध था वो कितना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना मिलाया जा रहा है, 1 मिलाया जा रहा है। हमें पता है पहले पानी कितना था 1 था, अब कितना होंगे 2, तो कितना मिलाया है 1। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 1 नहीं भाई साहब 5 लीटर पानी मिलाया, कितना 1 लीटर नहीं 5 लीटर पानी मिलाया है। जब 5 लीटर पानी मिलाया है तो हमें पता है मिल्क की मात्रा यहाँ कितनी दे रखी है 5, और 5 में इंटू कर देंगे 5 का तो कितना हो जाएगा आपका 25 लीटर। उस टंकी में जो था वो 25 लीटर आपका क्या था दूध था, क्या था दूध था, ठीक है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का जो अनुपात दे रखा है, जो अगर वो समझ में नहीं आए तो इसको देखिए। अल्कोहल जो होगी, अल्कोहल ठीक है बहुत ही हानिकारक होती है, अल्कोहल और वाटर, इसका जो रेशो दे रखा है वो 4:3 में दे रखा है, ठीक है। और इसने बोला है कि अगर 5 लीटर जो है अगर आपका जल मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अगर सोचिए यहाँ पर अगर अनुपात सेम नहीं आता ना तो हम क्या मिला रहे थे पानी, तो जो एसिड है या जो अल्कोहल है या जो भी मिल्क है उसकी मात्रा क्या है सेम रहती है, उसकी जो क्षमता है उसकी जो कैपेसिटी है वो सेम रहती। तो इसमें कितना पानी मिलाया गया है, पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 5, तो कितना मिला गया 2। लेकिन क्वेश्चन में रखा 2 नहीं, कितना मिला गया आपका 5 मिला गया, कितना मिला गया 5 मिला गया। तो 2 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी, ठीक है। उसने क्या पूछा है आपका अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अल्कोहल में जब 5/2 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार 2 बार, तो 5 दूनी 10 हो जाएगी। यानी 10 लीटर उसमें अल्कोहल थी, क्या थी 10 लीटर उसमें अल्कोहल थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है, इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 3:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसने टोटल पूछ लिया है कि प्रारंभिक जो मिश्रण था वो कितना था। एक मिश्रण में जो मिल्क आपका है और जो वाटर है कितना दे रखा है 9:4 के अनुपात में दे रखा है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया, उसके बावजूद ये जो पानी है उसका रेशो है वो ये हो गया। एक बार सोचिए उसने क्या बोला पानी मिलाया गया है, पानी जब पानी मिलाया गया है पानी कितना 4 लीटर, ये हो गया 2 लीटर। दिक्कत तो ये है कि हमें पता है पानी मिलाया गया तो भाई साहब पानी में चेंज आएगा, लेकिन ये मिल्क कैसे कम हो गया है, मिल्क कैसे कम हो गया, रेशो तो वही रहेगा, ठीक है। तो 9 इसे 9 करने के लिए कितने का इंटू करेंगे 3 का, जब 3 का इंटू इसमें किया है तो 3 का इंटू इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3 2 6 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे क्या लिख दें 9:6, कितना हो जाएगा 9:6। पहले पानी 4 था, अब कितना हो गया 6 हो गया, कितना मिलाएगा 2, लेकिन क्वेश्चन बोला 2 नहीं 4 मिलाया गया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसने बोला है प्रारंभिक मिश्रण कितना था, हमें पता है प्रारंभिक जो मिश्रण था कितना था 9 4 13 था, 13। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी, 13 दूनी 26 हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये पूछ ले कि आपका मिल्क कितना था तो 2 का इंटू कर दो 18, ठीक है। अगर यहाँ पर वाटर पूछ ले तो वाटर आपका कितना 1 की वैल्यू 2 है तो वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, यानी जो मिल्क आपका कितना था 18 लीटर था और उसमें जो पानी था वो 8 लीटर था, ठीक है। अब देख लिया 18 और 8 कितना होता है आपका 26 होता नहीं होता, और टोटल पूछ लिया है तो 26 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके
कि 20 लीटर और 36 लीटर। अब क्या है, इसने दोनों कंटेनर अलग अलग कर दिए। उसने क्या है, दोनों कंटेनर जो थे अब अलग अलग मात्रा में कर दिए। तो क्या था, एक तो 20 लीटर था और एक 36 लीटर, यानी एक में प्योर होगा एक में अनप्योर होगा। ठीक है, इसमें एक में ज़्यादा पानी होगा शायद। ठीक है, तो 20 लीटर है, एक में क्या है 20 लीटर है, और इसमें क्या है 36 लीटर। क्या है 36 लीटर, दो मिश्रण है, और जो मिश्रण में इनमें क्या है, एक स्प्रिट है, आपकी, और एक क्या वाटर है। एक में स्प्रिट है, एक में क्या है वाटर है। इसमें स्प्रिट है और इसमें इसमें स्प्रिट है और इसमें क्या है वाटर है आपका। ठीक है, तो इनका जो पहला जो दे रखा 20 लीटर में जो स्प्रिट और वाटर की जो रेशो दे रखा है वो 3 रेशो आपका 7 दे रखा है। ठीक है, और दूसरे में स्प्रिट और वाटर का जो रेशो दे रखा है 7 रेशो आपका 5 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमें उसने पूछा है यह दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाए तो नया मिश्रण जो तीसरा बन के आएगा उसका अनुपात में उसमें स्प्रिट और जो वाटर है उसकी मात्रा क्या होगी। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। ठीक है, एक बार सोचिए, 7 और 3 कितना हो रहा है आपका 10 हो रहा है। कितना हो रहा है 10 हो रहा है। कितना हो रहा है 10, और 10 की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 20। ठीक है, ये कितना हो गया 2 गुना हो गया। ये कितना हो गया 2 गुना। ये 7 और 5 कितना देगा 12, 12 दे रखा है। कितना देखा 12, और 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 दे रखी है। कितना दे रखी है 36 दे रखी है। देखिए 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 36, ये ऊपर वाली जो दे रखी है वैल्यू यही 36। एक की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 हो जाएगी। एक की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 3 का इंटू कर देंगे 7 21 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3 का कर देंगे 5 3 15 हो जाएगा। इसमें क्या है, जो स्प्रिट थी वो 21 लीटर थी आपकी, और जो पानी था वो कितना था 15 लीटर। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो दे रखा है मैंने आपको बताया, इसमें कितनी दे रखी थी जो स्प्रिट जो थी आपकी, और जो वाटर था इसमें कितना दे रखा था आपका 3:7 का रेशियो में दे रखा था, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, तीनों 7 और 3 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। जब एक की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसमें 2 का इंटू कर देंगे, और 7 की कितनी हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, इसने क्या पूछा नया मिश्रण में स्प्रिट और जल की मात्रा है। स्प्रिट को स्प्रिट में जोड़ दीजिए, और क्या है वाटर को वाटर में। हमें पता है इसमें स्प्रिट कितनी 6 लीटर है, 6 है, और इसमें स्प्रिट कितनी है 21 है, 21। ठीक है, जोड़ देंगे इसको, और रेशो वाटर के साथ कितना है इसमें 14 लीटर है। ठीक है, और इसमें जो है आपका वाटर कितना है 15 लीटर है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 6 और 21 कितना है 27 हो जाएगा आपका, और इसमें कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 ग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। डिट्टो सेम उसी की जैसा प्रश्न। अगर ये वो समझ में नहीं आया तो इसको समझ लीजिए। क्या है 60 किग्रा है kg। ठीक है, और ये कितना 100, ये क्या है ए है, और ये क्या है आपका बी है। ठीक है, इसमें जो दे रखा है आपका, जो दे रखा है रेशो, वो दे रखा है सीसा और टीन का। किसका दे रखा है सीसा लेड और टीन का। ठीक है, टीन। और इसमें जो दे रखा है बी में किसका दे रखा है आपका टिन और तांबा का, और तांबा का दे रखा है। ठीक है, इसमें सीसा कितना दे रखा है 3, और रेशो कितना दे रखा है 2, और इसमें जो टिन दे रखा है वो दे रखा है 1, रेशो 4, तांबा कितना 4। ठीक है, अच्छा पूछा कि अगर मिला दिया जाए तो अनुपात में हो तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी है। जो नई मिश्र धातु आई उसमें टीन की मात्रा कितनी है हमें बताइए। क्या है 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, जो 5 की वैल्यू दे रखी है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 60 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, 12 5 60 हो जाएगा। एक की वैल्यू 12 जब एक की वैल्यू 12 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 की जो वैल्यू हो जाएगी 36 हो जाएगी। ठीक, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगी जब 12 का इंटू करेंगे। इसमें जब 12 का इंटू करेंगे 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 24, ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, वहीं पे इधर देख लेते हैं इसको, ये कितना है 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 100 दे रखी है। जब 5 की वैल्यू 100 दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी। एक की वैल्यू 20, तो एक की वैल्यू तो 20 हो ही जाएगी, और यहाँ पर 4 में 20 का इंटू कर देंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20। अब उसने पूछा है कि टीन का जो नया मिश्र धातु बनी है उसमें टीन का क्या हो जाएगी टीन, और टीन हमें पता है टीन एक ये रही टीन, और टीन ये रही, टीन मिला देंगे। टीन इसमें टीन कितना है 24,
इसमें टीन कितना है आपका 24 और ये टीन कितना है आपका 20, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एक डिब्बे में दो द्रवों ए तथा बी का मिश्रण 7:5 के, जस्ट टाइप थोड़ा चेंज है, 5 के अनुपात में, देखो पहले बताएगा कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, फिर उसमें बताएगा कि इतना लीटर पानी मिलाया जाए, फिर अब बताएगा कि इतना लीटर पानी निकाला जाए। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब और एंड शेयर। तो एक डिब्बे में दो द्रवों ए तथा बी का मिश्रण ए है और ये क्या है बी है का मिश्रण, सॉरी इस तरीके से नहीं है, ये क्या है ए, ये क्या है बी का मिश्रण 7:5 है। कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है के अनुपात में। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और डिब्बे में बी से भर दिया गया, यानी ये यही भरा गया, जब 9 लीटर इसमें निकाला गया तब है ये वैल्यू, जब इसमें तो जो 9 लीटर है वो निकाल लिया गया था तब जो रेशो बचा था कितना था 7:5। उसने बोला है कि जब ये निकाला गया उसके बाद इसे उतने ही मिश्रण से बी में भर दिया गया है ना, तो ए और बी का जो रेशो है वो 7:9 हो जाता है। कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है। ठीक है, हमें देखना है यार ये जो है आपका मिश्रण वो सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो निकाला गया था उसी में चेंजेस है। अगर ए में कोई दिक्कत आ जाती तो हम उसे बराबर करते। सबसे पहले क्या है, अगर यहाँ 14 होता या 7 होता तो अब 14 कर लो इस वाले को या इस वाले को 7 कर लो, 2 का भाग दे दो या उसमें 2 का गुणा कर दो। ठीक है, जो आपकी इच्छा। तो एक बात सोचिए, और इसमें क्या है, इसमें क्या है 9 लीटर पानी मिला गया। जब 9 लीटर मिश्रण पानी नहीं है, मतलब बी एक द्रव है, बी द्रव में क्या है डोंट नो कि बी में क्या द्रव है। द्रव तो कुछ भी हो सकता है, लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, आपका फैट वगैरह कुछ भी, ऑयल वगैरह कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 9 लीटर पानी मिलाया गया, उसमें से 9 निकाला गया तो 7:5 और 9 मिलाया गया तो 7:9। अब देखिए यहाँ मिलाया, यहाँ 5 था, यहाँ 9 था, कितना मिलाया गया 4, लेकिन क्वेश्चन देखा 4 नहीं 9 मिलाया गया, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4 और टोटल कितना आपका 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। तो उसने पूछा है तो 9 और 7 कितना होगा 16 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 9/4 इसमें गुणा कर देंगे, 4 से 4 बार गया और 9 चौक 36 यानी 36 आ गई। यानी पूरे कंटेनर की अगर क्षमता पूछता कि पूरे कंटेनर में कितना पानी आ सकता है तो वो आता 36 लीटर, यानी 36 लीटर का कोई कंटेनर होता। लेकिन क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसने कि द्रव ए की मात्रा कितने लीटर है। एक बात सोचिए, अगर आप नीचे वाले में नहीं कर रहे हैं ना, नीचे वाले में नहीं करना चाहते इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले में कर लीजिए। लेकिन ऊपर वाले में जब करेंगे आप 7 और 5 12, 12 का इंटू करेंगे 12 ऐसे करेंगे 12 इंटू 9 जब 4 करेंगे तो 4 से 3 बार 9 थी 27, 27 और प्लस में 9 और जोड़ देंगे तब हो जाएगा आपका 36। बिकॉज क्योंकि 9 इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये 9 निकाल लिया गया था ना। अगर 9 नहीं निकालते, उससे निकालने के बाद वाला नहीं पूछा है, उसने बोला है जो कंटेनर है, जो आपकी जो मतलब कोई भी डिब्बा वगैरह बॉक्स वगैरह है उसमें कितना लीटर क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, वो कितना लीटर पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो कितना 36 है। ठीक है, ये तो निकालने के बाद बताई थी हमने, तो पूरा कंटेनर की जो क्षमता थी वो तो 36 थी। ठीक है, निकालने के बाद पूछे तो 27 हो जाएगी। अब देखिए उसने क्या पूछा है कि उसने ये नहीं पूछा, ना ही 36 पूछा है ना क्षमता पूछा, उसने पूछा है कि ए की मात्रा कितनी है। अब हमें पता चल गया कि पूरे कंटेनर की जो क्षमता है वो कितना दे रखी है 36। जब 36 दे रखी है पूरे कंटेनर की क्षमता, तो ये से किसमें 7:5 में बांट दीजिए। 7:5 में 7 और 5 12 होता है, 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 3 हो जाएगी, एक की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू जब 3 हो गई तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी आपकी, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ही बताइए, तो ये कितना हो जाएगा 21 लीटर हो जाएगा। इसमें क्या है कितना हो जाएगा 21 लीटर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 लीटर आपका हो जाएगा। देख लीजिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो 36 लीटर है हमें पता लगा पूरी जो टंकी है वो 36 लीटर की है, और 36 और पहले जो रेशो था 7:5 के उसमें था, तो 21 और ऐड 21 7 और 5 12, 12 का भाग दे देंगे तो एक की वैल्यू 3 तो 7 की वैल्यू 21, द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आया तो दूसरा देखिए कि एक बर्तन में ए तथा बी द्रव, ठीक है एक बर्तन है उसमें ए तथा बी जो द्रव रखे हैं 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में, उसमें 9 लीटर पानी निकाला जाता है। ये 9 लीटर पानी निकालने के बाद होता है। ठीक है, और उतना ही द्रव बी भर दिया जाता है, उतना ही द्रव बी भर दिया जाता है, तब ए और बी का जो अनुपात हो जाता है वो 1:1 हो जाता है। कितना हो जाता है 1:1 हो जाता है। एक बात सोचिए, जब हमें पता है बी निकाला और बी ही भरा, नहीं मिश्रण तो पूरा निकाला। एक बात सोचिए मिश्रण कुछ भी हो, मिश्रण में से अगर सोचिए अगर वहाँ पे आपका जैसे
40 लीटर की कोई बाल्टी है, अगर उसमें 2:3 का अनुपात दे रखा है मिल्क या वाटर का, अगर उसमें से अगर 10 लीटर भी निकाल लिया जाएगा तब भी रेशो वही रहेगा। ठीक है, 10 लीटर निकाल लिया जाएगा तब भी जो अनुपात है उसका वही रहेगा। रेशो चेंज नहीं होता कभी। क्या है? रेशो चेंज नहीं होता कभी। तो रेशो चेंज नहीं होता तो जो हमारा जो द्रव ए है वो तो द्रव ए ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या 7 की इंटू करेंगे, जब 7 की इंटू यहाँ किया तो 7 की यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 7 और ये भी 7 × 7 हो जाएगा, यानी 7:7 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कितना डाला गया इसमें, 9 लीटर डाला गया, तभी तो इतना हुआ था 1:1। अब हमने 7 का इंटू किया है तभी हुआ है, तो 5 से 7 हो रहा है। तो कितना डाला गया? 2। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 2 नहीं 9 लीटर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/2 हो जाएगी। अगर ये पूछता कि पूरे कंटेनर की जो क्षमता है वो कितनी है, तो 7 और 7 कितना हो गया? 14 हो गया। तो 14 इंटू कितना करते? 9/2 करते, 2 से कितनी बार? 7 बार, 7 बार 9 7 63, यानी 63 हो जाती है इसकी वैल्यू। यानी जो पूरे कंटेनर में है वो 63 लीटर वाटर आ सकता है, या कोई भी मिश्रण आ सकता है। उसमें मिश्रण कुछ भी हो सकता है, जस्ताटीन हो सकता है, कुछ भी होता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, उसने ये नहीं पूछा। उसने क्या पूछा है? वही पहली वाले की तरफ जो 63 है, जो 63 है इसको हम किस रेशो में बांट देंगे? 7:5 के अनुपात में बांट देंगे, 7:5। ठीक है, 7:5 के अनुपात में बांट देंगे। 7 और 5 कितना होता है आपका? 12 होता है। तो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 63 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63/12 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसने पूछा जब एक की वैल्यू इतनी आ गई, अब काट लो चाहे बाद में, देख अभी काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 3 से काटें, 3 से 4 बार, और 3 से 3 दूनी 6 और 3 × 3 21/4। उसने बोला कि ये तो है हमारा, और ये क्या है हमारा? बी है। तो ये कितना? 7। जब 7 में इंटू करेंगे हम कितने का? 21/4 का। ठीक है, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? हम 21 कितना करें? 7 × 7 और 7 दूनी 14 अपॉन में 4। ठीक है, अब देखिए 147/4 क्या ऑप्शन है? 147/4 ऑप्शन नहीं है, तो क्या हुआ? हम इसको काट लेंगे, कैंसिल कर देंगे, काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 12 कितना बचेगा? 2 बचेगा, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। फिर कितना करेंगे? 6 बार 24 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा, 3 के पीछे 0 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? या नहीं तो 36 सही 3/4 कर दीजिए, यही आपका ऑप्शन में दे रखा है आंसर, यानी 36 सही 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ में आया तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा फुल्ली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बहुत ही लाजवाब वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए कि एक ताजे फल में पानी की मात्रा 60% है। देखिए आप आगे बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे, देखिए बहुत ही 2 तरीके से बताऊंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, एक ताजे फल में पानी की मात्रा 60% है। कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है। यदि ताजे फल का वजन 120 किलोग्राम हो तब सूखे फल का वजन कितना होगा? आपने देखा होगा जैसे वाटरमेलन जो होता है, वाटरमेलन या कुछ भी आपने देखा होगा कि जैसे तरबूजा जो होता है कि उसमें क्या होता है? कुछ गूदा होता है, ठीक है, जैसे पल्स बोलते हैं, गूदा होता है और कुछ वाटर होता है। जैसे ही उसमें उसे छोड़ दिया जाए धूप वगैरह में, तो क्या उसका जो पानी होता है ना वो एकदम बाष्प की तरह उड़ जाता है ना, बाष्प बन जाता है और उड़ जाता है। वो पानी क्या रह जाता है? गूदा रह जाता है। एक बार सोचिए, वो पानी उड़ा, गूदा तो जितना था पहले उतना ही है, लेकिन क्या कमी हो गई? पानी की कमी हो गई। उसमें क्या हो गई? पानी की कमी हो गई। तो उसने पूछा है कि सूखे फल का वजन कितना है, तो क्या हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ये नहीं, फल का पानी की मात्रा कितनी है? 60%। अगर उसमें 60%, 100 का 60% कितना होता है? 60 ही होता है। देख एक बार देख लीजिए, 100 का 60%, इस परसेंटेज को हटा के यहाँ से, तभी तो हम 100 लगा देते हैं नीचे, 100 से 100 कैंसिल, तो 100 का 60% तो 60 ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान मत रखिए। ठीक है, 100 का 60% 60 होगा, यानी अगर वहाँ पे अगर वहाँ यहाँ कर लेते हम वाटर, यहाँ पे कर लेते हैं गूदा। ठीक है, पल्स जो होता है, ठीक है, जो वाटर जो होता है वो कितना है? 60% है। जब 60% अगर वाटर है, ठीक है, तो वहाँ पे जो गूदा बचा है वो कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा, है ना, 40% हो जाएगा। 100 का 40% 40 होता है, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने बोला है कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% रह जाती है। 100 का 20% 20 ही होता है। जब 20% अगर पानी रह जाता है तो गूदा कितना होगा आपका? 80% होगा, क्योंकि गूदा तो उतना ही रहेगा, गूदा थोड़ी उड़ता है, पानी उड़ जाता है, वेपोराइज हो जाता है, यानी बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, बाष्प की तरह हो जाता है। या तो जो 40 है आप उसको 80 कर लीजिए, या जो 80 है उसको 40 कर लीजिए, आपकी जैसी मर्जी, आप जो करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 40 को 80 बनाना चाहते हैं तो उसको बना लीजिए, या 80 को 40 बनाना चाहते हैं उसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार सोचिए, ये 40
और ये 60 कितना हो रहा है आपका 100 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसकी जो मात्रा दे रखी है वो 120 दे रखी है। कितनी दे रखी है 120 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 120 अपॉन में कितनी होगी 100 हो गई। अभी काटते नहीं है क्योंकि यहाँ आराम से कट जाएगा, ठीक है। अब सोचिए अभी इसको हमें काटना पड़ेगा। ये लाइन मैंने पहले लिख दी, इसको 2 से भाग दे दीजिए। क्या है 2 से भाग दीजिए, ठीक है 2 से भाग दे दीजिए, या नहीं तो आप 2 से भाग दे दीजिए, बात वही है। या नहीं आप कर दीजिए, या नहीं आप क्या कर दीजिए कि 0 से 0 काट दीजिए। कितना बचेगा यहाँ 2:8 बचेगा। 8 को आप 40 बनाएंगे तो 5 का इंटू करेंगे, 5 का इंटू यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और कितना होगा 5 40 हो जाएगा। इसको 40 कर लीजिए तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/100 120/100 दे रखी है, तो 50 की वैल्यू 120/100 हो जाएगी आपकी, ठीक है। 50 से कितनी बार गया 2 बार, 2 से कितनी बार गया 60 बार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 60, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सूखे जो फल का जो वजन था वो कितनी थी 60 था। कितना था 60 था। इस तरीके से नहीं होगा तो आप एक तरीका दूसरा देख लीजिए। आपको आप जानते ही हैं कि हम जो करते हैं तुलना, वो क्या करते हैं सेम लोगों में करते हैं, सेम पर्सन में करते हैं, सेम चीज़ों में करते हैं। सेम कोई चीज़ होती है उसी में तो तुलना होती है ना। ये तुलना किस बात की है ना। तो क्या करेंगे हम, हमें दे रखा है कितना दे रखा है, उसका वजन कितना दे रखा है 120 दे रखा है उसका वजन, ठीक है। उसमें क्या है पानी की मात्रा दे रखी है 60, तो गूदा कितना हो जाएगा आपका 40% हो जाएगा। 40 100 का 40%, 40 बराबर एक्स इंटू एक्स क्या है सूखे का वजन। देखिए ताजे का वजन ये दे रखा, यहाँ क्या हो जाएगा सूखे का वजन, और जो ताज़ा जो फल है उसमें जो गूदा दे रखा है 40% है, तो सूखे में गूदा कितना दे रखा है ये बात सोचिए। सूखे में जो पानी की मात्रा 20% है तो कन्फर्म है उसमें जो गूदा है 80% होगा, है ना 80% होगा। 40 से कितनी बार गया 2 बार गया, 2 से कितनी बार गया ये 60 बार गया, ठीक है। हुआ ना हुआ एक लाइन में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 आ गई। जो भी आपको पसंद आए वो क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। एकदम राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही मजा आएंगे आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने में। एक और है क्वेश्चन आपके लिए, दोनों तरफ से देखेंगे, इसको कर लीजिए। देखिए पहले तो हम उस तरीके से कर लेते हैं। देखो 150 क्या दे रखा है ताजे जो तरबूजा दे रखा है जो वाटरमेलन उसकी क्या दे रखी है वजन दे रखा है। जो ताज़ा जो तरबूजा है वो अगर पहले जब हम लेके आते हैं तो कहता है 150 किलोग्राम का है, ठीक है। और उसमें जो पानी की मात्रा दे रखी है 71 दे रखी है। अगर 71 पानी की मात्रा दे रखी है तो गूदा कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। बराबर हमें पता है ये क्या है गूदा, तो गूदा ही आएगा आगे एक्स। ये क्या है वजन है आपका, तो वजन ही तो निकालना हमको इंटू ये क्या है गूदा, तो गूदा की जगह पर गूदा रख देंगे। हमें क्या है जो सूख गया था फल उसमें 42% पानी रह गया था। अगर 42% अगर पानी रह गया था तो अगर सोचिए तो उसमें क्या है गूदा कितने परसेंट होगा 58% होगा। 58 होगा 100 का 58 तो 58 ही होगा। 29 से कितनी बार गया 2 बार गया, और 2 से 150 कितनी बार गया 75 बार गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अच्छा ऑप्शन दे नहीं रखा है इसमें तो कोई बात नहीं, आप 75 लगा लीजिए एक और ऑप्शन, ठीक है। तो आपका 75 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा 75 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो तरीका कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है, वो तरीका कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है। मैंने कौन सा तरीका बताया था आपको मैंने बताया था कि क्या है क्या है वाटर है और यहाँ के क्या है गूदा फल, ठीक है। तो वाटर दे रखा है आपका 71%, 100 का 71% 71 ही होता है। तो अगर 71% उस ताजे फल में वाटर है तो जो आपका जो गूदा है कितना होगा 29 होगा। नेक्स्ट बोला है कि 8 दिनों बाद फल क्या है सूख जाता है तो उसमें 42% क्या होता है पानी रह जाता है। तो 42% पानी रह जाता है तो क्या है 58% इसमें क्या हो जाएगा गूदा हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ क्या होती है अपने आप में 100% होती है, क्योंकि हमने आज तक जो माना है और भी टीचर ने उन सब ने क्या माना है जो बेसिक जो वैल्यू होती है हमारी बेस जो होता है हमारा क्या होता है 100 होता है, ठीक है। 100 होती है 100%। कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, ठीक है। तो क्या है अगर 42% उसमें पानी रह जाता है सूखने के बाद तो 58% उसमें गूदा होगा, ठीक है। तो क्या कर दीजिए या तो 58 को आधा कर दीजिए 29 बना दीजिए, या 29 को 58। तो हम 29 को 58 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 2 का इंटू कर देते हैं, 2 का इंटू इसमें क्या था 2 का इसमें कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 का 2 और 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। 142 और 58 कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और 200 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 दे रखी है, ठीक है। 200 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 अपॉन में 200, ठीक है। ये अभी हमें काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे आगे कट जाएगी। ये कितना दे रखा है आपका तो जा सूखे सूख तो यहाँ गया ना, यही तो सूखा है सूख तो गया ना
वजन, ठीक है। यहाँ यहीं आके तो सूखा है, तो यहीं तो वजन निकलेगा। तो 58 और 40 कितना हो जाएगा, 100 100। तो हमें पता है एक की वैल्यू 150/100 है, 200 है, तो इस 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150/200 हो जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से 1 कितनी बार, 75 बार, कितनी बार, 75। यही तो आंसर आ रहा था हमारा, ठीक है। क्या दिक्कत होगी, आज के बाद आप एक भी प्रश्न नहीं भूलोगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। अच्छे लगे ना क्वेश्चन आपको, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न होंगे एलिजेशन वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।